हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टेट या टेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो आपका आने वाला आगामी HP टेट है उसके लिए हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है अपने चैनल पर करवा रहे हैं। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, जो आज की हमारी क्लास है वो साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्लास है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आपने जो है क्लास जो देखनी है बिना स्किप किए देखनी है, बड़े ध्यान से समझना है। यदि कहीं पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका आने वाला टेट है उसके लिए। तो चलिए, क्लास की हम शुरुआत जो है करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। जो मानव का विकास होता है किस किस अवस्था से होकर वो गुजरता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए, विकास की अवस्थाएं शुरुआत हमने क्लास की कर दी है। जो फर्स्ट अवस्था होती है वो गर्भावस्था होती है, मतलब गर्भ से ही जो है बालक का विकास शुरू हो जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो प्रसव पूर्व अवस्था भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, माँ के गर्भ से शुरू यह विकास की प्रथम अवस्था है। बोलते हैं कि जो विकास होता है बालक का वो अपनी माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सामान्य परिस्थिति में गर्भावस्था की अवधि 270 या 280 दिन, 9 महीने या 10 माह यानी कि 9 महीने या 10 दिन की होती है। गर्भकाल के दौरान भ्रूण पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है जो कि आजीवन रहता है। जो वंशानुक्रम है, जो हेरिडिटी है, उसका प्रभाव जो बालक होता है उस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि गर्भावधि कितने दिन की होती है, 270 या 280 आपको ऑप्शन में एक मिलेगा। मंथ पूछा तो आप मंथ लिख सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है इसको। ठीक है, जो जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 20 इंच। जो उसका वेट होता है, भार होता है, वो 6 से 12 पाउंड होता है। ठीक है, समझ आई बात। तो आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि बालक का विकास शुरू होता है गर्भावस्था से, या फिर इसका अन्य नाम है प्रसव पूर्व अवस्था से, या फिर ये शुरू हो सकता है, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा गर्भावस्था, या फिर उसके या लिखा है गर्भा नहीं लिखा है तो प्रसव पूर्वावस्था लिखा है, तो आपने ये आंसर देना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो अवस्था होती है विकास की उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट है। हर बार कोई भी ऐसा टेट नहीं है जिसके अंदर विकास की अवस्थाओं से जो है क्वेश्चन रिपीट ना होते हों, ना क्वेश्चन पूछे जाते हों। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने बड़े ध्यान से समझना है इनको। जो सेकंड विकास की अवस्था होती है उसको शैशवावस्था बोलते हैं, शैशवावस्था। ठीक है, ये जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों सेंसरी के सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है और सीखता है। तो ये बात कहना क्या चाहते हैं, मतलब जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, मतलब इनके माध्यम से ही सीखता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है वो क्या करता है, पहले क्या करेगा कि कोई वस्तु को वो देखेगा। ठीक है, फिर उसको उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसको उठाने के लिए अपने हाथ पाँव मतलब पूरे लगा देगा। फिर जैसे जैसे उसका विकास होगा, अगर वो चीज़ कोई एक उंगली से उठाने की है तो वो फिर उंगली से उठाना शुरू कर देगा। शुरुआत में तो उसको पूरे हाथ से पकड़ेगा, दोनों हाथों का भी यूज जो है वो करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इंद्रियगामक अवस्था भी बोल सकते हैं। तो बालक का निर्माण काल इसे माना जाता है, क्योंकि इधर से ही बालक सीखना स्टार्ट करता है थोड़ा थोड़ा।
तो निर्माण काल बालक का इसको मान सकते हैं। अब कुछ जो है तो न्यूमैन ने जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जो जन्म के शुरुआती 5 साल होते हैं ना, वो शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, ग्रहणशीलता बड़ी आती है, ऐसा बोला है न्यूमैन ने। ठीक है। अब हुए एक मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने इसको बोला है सीखने का आदर्श काल। भाई अगर कोई बच्चा सीखता है सबसे अच्छा काल उसका शैशवावस्था ही वैलेंटाइन ने माना है। अब फ्राइड, भावी जीवन की आधारशिला। फ्राइड ने बोला है कि जो पूरा जीवन उसका आगे आने वाला जीवन है वो पूरे के पूरे जीवन की आधारशिला रखेगा। कब? शैशवावस्था में। ठीक है। फिर हुए एक मनोवैज्ञानिक वाटसन, जीवन की तीव्र विकास की अवस्था। वाटसन ने इसको माना है कि जो शैशवावस्था होती है और जीवन के तीव्र विकास की अवस्था माना जाता है, क्योंकि जो बच्चे की शैशवावस्था होती है ना, बच्चा उसमें सबसे ज़्यादा सीखता है। जो आगामी आने वाले वर्ष हैं उनसे भी ज़्यादा वो उसमें सीख जाता है, इसलिए इसने तीव्र विकास की अवस्था, बच्चे का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो शैशवावस्था में ही होता है। ठीक है। तो आगे है वाइगोत्स्की ने बोला है इसे गुड्डे गुडियों की अवस्था, मतलब बच्चा गुड्डे गुडियों से खेलता है, बच्चा जो है गुड्डे गुडियों से खेलता है, खिलौने से खेलता है। ठीक है। तो ऐसा वाइगोत्स्की ने इसको बोला है। अब चलते हैं इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं कैसी होती हैं? हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 के लगभग होती है शैशवावस्था में। बाद में जो है मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है। व्यवहार होगा अंतर्मुखी। ठीक है। खिलौनों के प्रति रुचि, क्योंकि छोटा बच्चा होगा खिलौनों से तो खेलेगा। स्वार्थी व स्वकेंद्रित और आत्म प्रेम होगा, मतलब स्वार्थी होगा, स्वकेंद्रित, अपने बारे में ही सोचेगा। आप देख लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कुछ चीज़ दे देते हैं तो अपने पास रखेगा, खुद ही मतलब उसको खाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तीव्र मानसिक विकास जो होगा, उसका दिमाग का विकास जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा शैशवावस्था में। ठीक है। हृदय की जो धड़कन रहेगी वो 140 होगी पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट आपने इसकी अवधि ध्यान रखनी है कि शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है। जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको कौन सी है। वैसे तो मैंने लिखी इधर इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैलेंटाइन और फ्राइड वाली आपने बड़ी ध्यान रखनी है, और वाटसन, वैलेंटाइन, फ्राइड और वाटसन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बालक का निर्माण काल शैशवावस्था को माने जाते हैं, बालक का तीव्र विकास इसके अंदर होता है। बालक, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो बालक होता है किस अवस्था में बालक स्वार्थी, स्वकेंद्रित या आत्म प्रेमित होता है, तो आपने ध्यान रखना है वो कौन सी अवस्था होगी, शैशवावस्था। ठीक है। समझ में आई बात? तो चल कुछ और इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं शैशवावस्था की। तीव्र शारीरिक विकास होगा बच्चे का, जो है शारीरिक और मानसिक विकास। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको दे सकते हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण बोलते हैं किसी की नकल जैसे। ठीक है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होंगे जैसा हम काम करते हैं ऐसा ही वो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यदि वो किसी टीचर को देख लेते हैं पढ़ाते हुए, घर में हम पढ़ाते हैं तो वो क्या करेंगे, ऐसे ही मतलब पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब थोड़ा जैसे कि लिखेंगे ऐसे, छोटे छोटे उनके खेल होंगे, तो वही है अनुकरण ही उसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे घर के सदस्य करते हैं वो वैसा करने की कोशिश करते हैं छोटे बच्चे, उसको बोलते हैं अनुकरण द्वारा सीखना। और ऐसा किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपने ध्यान रखना है अनुकरण द्वारा सीखना। क्वेश्चन आ जाएगा कि अनुकरण द्वारा सीखना किस अवस्था में होता है, यह शैशवावस्था में होता है। ठीक है। शिशु का जो विकास होता है वो हमेशा सिर से धड़ की ओर, यानी कि सर से नीचे की ओर होगा शिशु का विकास। ठीक है। बच्चा अपने संवेगों का प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। देखो शैशवावस्था में क्या करेगा बच्चा,
रोना शुरू कर देगा। जैसे माँ ने उसको दूध नहीं पिलाया तो वो रोना शुरू कर देगा कि माँ को पता लग जाएगा कि अब उसको दूध पिलाना है, ठीक है। रोना शुरू कर देगा, अगर थोड़ा मतलब हंसना भी शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है समय प्रदर्शित किस में होंगे, ये शैशव अवस्था में होंगे, ठीक है। बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है, पूर्णतः दूसरों पर निर्भर किस पर रहेगा, फैमिली पे ही। अब खाना खिलाना है तो उसको कौन खिलाएंगे, मम्मी खिलाएगी, ठीक है। मतलब दूसरों पर निर्भर होगा इस अवस्था में, ठीक है। समझ आया होगा, आशा है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है।